Hello guys, I'm Parishab and I'm going to start the next lecture of cost. It is the last topic of this chapter. Today I'm going to start average cost, average variable cost and marginal cost. As long as MC curve is below, then AVC and AC curve, AVC and AC curve fall till their intersection at point E and E1. यानी कि जो MC कर्व है, जब वो MC कर्व तो इंक्रीज जब कर रहा है, तो जब MC कर्व AVC और AC को कट करता है, तो उस पॉइंट से जो AVC और AC है इंक्रीज करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उनके लिए वो मिनिमम पॉइंट होता है, जो कि उस पॉइंट को जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है MC, उस पॉइंट को हम लोग E और E1 कहते हैं। ये फिगर है, इस फिगर में आपको शो कर रहा होगा कि MC कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे जो आपका MC है, देखिए MC जो है वो इस पॉइंट पे वो अभी डिक्रीज कर रहा है। पॉइंट A से वो अब इंक्रीज करना शुरू कर रहा है। हाँ, उसके बाद से जो आपका MC कर्व है वो पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहा है AVC को, यानी कि उसके पहले AVC जो था वो डिक्रीज कर रहा था, अब पॉइंट E से AVC जो है इंक्रीज करना शुरू कर दिया, और जो MC है वो फिर इंटरसेक्ट यानी कि इंक्रीज करते करते इंटरसेक्ट कर रहा है AC को एट पॉइंट E1 से। ठीक, इस पॉइंट से AVC जो है वो इंक्रीज करना अब शुरू कर दिया। तो ये जो अभी तक C to E1 चल रहा था, उस पॉइंट पे AC जो था वो डिक्रीज कर रहा था, और जो ये B to E चल रहा था, उस पॉइंट पे AVC जो था वो डिक्रीज कर रहा था, और पॉइंट E जो था यानी कि A to E, हाँ मतलब A तक जो MC था वो भी डिक्रीज कर रहा था। उसके बाद से अब देखिए पॉइंट A से जो है वो MC है राइज करने लगा, पॉइंट E से MC जो है राइज करने लगा, एंड पॉइंट E1 से जो AC है वो राइज करने लगा था। यानी कि इन तीनों का पॉइंट है, यानी कि A, E, E और E डैश, इस पॉइंट से जो MC है मतलब AVC, MC और AC है वो इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तो इस पॉइंट से वो इंक्रीज करना शुरू कर देता है, उससे पहले वो डिक्रीज कर रहा था। बोला तुम नहीं जो सेकंड पॉइंट आता है when MC कर्व comes to fall, यानी कि जिस पॉइंट पे MC कर्व जो है फॉल करती है, यानी कि पॉइंट A तक जो है MC कर्व वो फॉल करती है, इट फॉल मच रैपिडली, और वो जब फॉल करता है तो MC कर्व जो है वो बहुत ही रैपिड यानी कि बहुत ही तेजी से वो फॉल करना शुरू करती है। देन AVC एंड AC कर्व एंड रीच इट्स मिनिमम पॉइंट A अर्लियर देन AVC एंड AC कर्व रीच देयर मिनिमम पॉइंट E एंड E1। और इसमें मतलब MC कर्व जब रैपिडली फॉल करने लगती है तो वो अपना मिनिमम पॉइंट ढूंढती है, और उस पॉइंट पे जो MC कर्व है उस मिनिमम पॉइंट से इंक्रीज करना शुरू कर देती है। उस मिनिमम पॉइंट में वो जो हम ग्राफ आप लोग को दिखा रहे थे, उस ग्राफ में जो मिनिमम पॉइंट था MC का वो A था, और जो AVC का था वो E था, और AC का जो था वो E1 था। तो पॉइंट E1 पे जो AVC कर्व थी वो अपना मिनिमम पॉइंट ढूंढती है। जिस पॉइंट पे MC कट करता है वही पॉइंट जो है AC के लिए E1 पॉइंट होता है, सॉरी E पॉइंट होता है। और जिस कर्व पे AC को इंटरसेक्ट करती है MC, वो पॉइंट जो होता है E1 पॉइंट होता है, वो मिनिमम पॉइंट होता है AC के लिए, जहाँ से AC इंक्रीज करना शुरू कर देती है। Therefore, MC curve is rising from A to E, और उसके बाद से जो MC कर्व है वो जो अपना मिनिमम पॉइंट है
वो ढूंढती है ए पॉइंट से और इंक्रीज करना ए पॉइंट से इंक्रीज करना शुरू कर देती है। तो एमसी जो है उसके बाद से इंक्रीज करते करते ई पॉइंट तक पहुंचती है, जो कि ई पॉइंट जो होता है वो एबीसी का पॉइंट होता है, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती है एबीसी को। Is still falling from B to E, and similarly MC is rising A to E1 and AC still falls from C to E1। यानी कि उसके बाद से जो AC रहती है वो भी मतलब MC जो रहती है वो राइज करना शुरू कर देती है उसके बाद से E पॉइंट के बाद से भी, और उसके बाद से MC जो होता है वो राइज करते करते पहुंचती है आपके बीच पॉइंट पे, और उस पॉइंट एसी पॉइंट पे, यानी उस पॉइंट को हम लोग लेते हैं E1 पॉइंट, और उस पॉइंट से जो एसी रहता है वो राइज करना शुरू कर देती है। यानी एमसी तो राइज कर रही है और एमसी जब राइज करते करते ई तक पहुंचती है जो कि एबीसी का पॉइंट होता है, उसके बाद से एबीसी इंक्रीज करना शुरू कर देती है, और जो कि सबमिशन होता है एसी में एबीसी प्लस एएफसी, तो इसी वजह से एक पॉइंट पे एमसी जो होती है वो इंक्रीज करते करते एसी को भी कट करती है। उस पॉइंट को हम लोग E1 बोलते हैं, और उस पॉइंट से एसी भी इंक्रीज करना शुरू कर देती है और वो अपना मिनिमम पॉइंट E1 तक पहुंच के उधर से इंक्रीज करना एसी शुरू कर देती है। थर्ड पॉइंट, when MC curve is rising, it cuts the ABC and AC curve at their minimum point E and even thereafter ABC and AC curve rise because MC is above the ABC and AC curve। यानी कि उसके बाद से MC कर्व राइज करते करते कट करती है ABC और AC को, और मिनिमम पॉइंट उन लोग का होता है E and E1। उसके बाद से ABC और AC जो है वो राइज करना शुरू कर देती है, क्योंकि MC भी राइज करना शुरू कर देती है। वो शुरू पहले से की रहती है एबीसी और एसी के पॉइंट के पहले ही, लेकिन उसका क्योंकि वो अगर एमसी फॉल करेगी तो ये भी सब फॉल करेंगी, और एमसी उस समय इंक्रीज करती रहती है, यानी कि राइज करती रहती है, इसी वजह से एसी और एबीसी भी इंक्रीज करना शुरू कर देती हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। आखिर क्या रिलेशन है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में? बोथ एबीसी एंड MC कर्व आर यू शेप। जो एबीसी और MC का आप लोग ग्राफ देखे हैं वो दोनों ही यू शेप का होता है। रिफ्लेक्टिंग द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिफ्लेक्ट करती हैं वेरिएबल लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। द मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी कर्व पॉइंट B will always occur to the right of the minimum point of MC कर्व पॉइंट A। यानी कि दूसरा डायग्राम में जो मिनिमम पॉइंट है एबीसी का वो पॉइंट बी पे है, विल ऑलवेज अकर टू राइट ऑफ द मिनिमम, और जो एमसी का मिनिमम पॉइंट है वो पॉइंट ए है कर्व में, जैसे कि ये फिगर है। इस पॉइंट में जो एमसी का मिनिमम पॉइंट, रुकिए दिखा रहे हैं आप लोग को हम डायग्राम के साथ, कि इस पॉइंट पे जो एमसी का, देखिए ये दोनों पहले यू शेप में है ना, उसके बाद से इन लोगों का जो एमसी का मिनिमम पॉइंट है वो ए है, ये पॉइंट। जो एबीसी का मिनिमम पॉइंट है वो बी है, क्योंकि मिनिमम पॉइंट क्या होता है? मिनिमम पॉइंट वो होता है कि अगर कोई चीज फॉल कर रही है तो वहां से वो इंक्रीज करना शुरू कर देगी, इसी पॉइंट को हम लोग मिनिमम पॉइंट बोलते हैं। तो एमसी और एबीसी जो है वो इंक्रीज करना कहाँ से शुरू कर रही है? मिनिमम पॉइंट से, और मिनिमम पॉइंट एमसी का ए है और एबीसी का बी है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मिनिमम पॉइंट। इस पॉइंट से ये लोग इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद से आता है व्हेन एबीसी इज फॉलिंग एमसी इज बिलो एबीसी, यानी कि अगर एमसी फॉल कर रहा है, यानी कि इस अगर डायग्राम में देखें तो एमसी अगर देखिए फॉल कर रहा है, ठीक, तो एबीसी भी फॉल कर रहा है, यानी कि एमसी और एबीसी फॉल कर रहे हैं, लेकिन एबीसी जो है वो लेस फॉल, मतलब एमसी फॉल कर रहा है बहुत रैपिडली, वो एमसी जो है वो ज्यादा है, मतलब ज्यादा तेजी से रैपिडली यानी कि फॉल कर रहा है देन एबीसी, और जब राइज कर रहा है तो एमसी भी राइज कर रहा है रैपिडली देन एबीसी। When MC is rising, MC is above
एवीसी, यानी कि जैसे ही अब एमसी राइज करने लगा एवीसी भी उसी के हिसाब से रैपिडली, मतलब एमसी से तेज नहीं लेकिन एवीसी भी राइज करना शुरू कर दिया, लेकिन एमसी जो है रैपिडली राइज करना शुरू किया। When AVC is neither falling nor rising, MC equals to AVC, यानी कि अगर जिस पॉइंट पे AVC और MC जो है राइज करना नहीं शुरू करती हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट बी, जो कि वो पॉइंट जो होता है वो AVC और MC और AVC का होता है। जिस समय पे MC और AVC जो रहते हैं वो इक्वल में रहते हैं उसी पॉइंट को हम लोग MC और AVC पॉइंट कहते हैं। जिस पॉइंट पे MC और AVC इक्वल में होते हैं, दोनों राइज करना नहीं, अभी उस समय राइज नहीं करते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग MC इक्वल टू AVC करते हैं। देयर इज अ रेंज ओवर विच AVC इज फॉलिंग एंड MC इज राइजिंग, और एक रेंज होता है जिस समय पे AVC जो है वो वो फॉल करना मतलब फॉल करता है और MC जो है इंक्रीज करता है। अभी इस फिगर में देखिए ए पॉइंट से MC जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर दे, लेकिन अभी उस पॉइंट तक जो AVC है वो डिक्रीज ही कर रहा है। उसके बाद से पॉइंट डी से ना वो इंक्रीज करना AVC शुरू कर रहा है, उसके पहले वो डिक्रीज ही कर रहा है। There is a range over which AVC is falling and MC is rising. This range is between the V output level XA and XB, और उस पॉइंट को हम XA और XB के नाम से जानते हैं। What that matter? Cost in economics. It is the sum total of explicit cost and implicit cost and certain minimum profit, normal profit. यानी कि अगर कॉस्ट देखा जाए इकोनॉमिक्स में तो कहते हैं जब हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को जब हम लोग ऐड करते हैं तो उसकी और फिर मतलब सर्टेन मिनिमम पॉइंट, तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कॉस्ट। अगर इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो इम्प्लिसिट कॉस्ट में आ जाएंगे आपके इम्प्लिसिट कॉस्ट में आ जाएंगे आपके प्लांट मशीनरी ये सब, ठीक। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में लेबर भी आ जाएंगे आपके, लेबर ये लोग इम्प्लिसिट में आएंगे, लेकिन रॉ मटेरियल ये एक्सप्लिसिट में आ जाएगा। Explicit cost. It refers to the actual money expenditure of firm on purchasing goods or hiring factor services and non-factor inputs like raw material, electricity, fuel, etc. Explicit cost वो होते हैं जिस पे रिफर किया जाता है टू एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑफ ए फर्म, जो कि मनी जो है एक्सपेंड करे एक फर्म एक्चुअल मनी ऑन परचेजिंग गुड्स, यानी कि गुड्स को परचेज करने के लिए, और हियरिंग फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर इनपुट। जैसे कि हम बोले एक्सप्लिसिट कॉस्ट में रॉ मटेरियल आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल एक्सेट्रा। इम्प्लिसिट कॉस्ट. Implicit cost is the imputed or estimated value of input supplied by the owner of the firm himself. यानी implicit cost में आपके अगर देखा जाए तो हाउस होल्ड के अगर कोई मेंबर आपका काम कर रहा है वो भी implicit में ही आएगा। Implicit cost वो होता है जब कोई भी estimated value जो होता है इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर, यानी कि ओनर के द्वारा सप्लाइड किया जाता है, यानी बाहर से नहीं लेकर अंदर ही अपना यूज किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में फर्नीचर है, वो फर्नीचर यूज नहीं हो रहा है, तो जो ओनर है वो अपना वहां से फर्नीचर ला के और अपने बिजनेस में यूज करने लगा, तो वो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएंगे। तो एस्टिमेटेड वैल्यू जो कि इनपुट जो सप्लाइड किया जाए बाय द ओनर ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म का ओनर के द्वारा, तो उसे हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट फंक्शन, इट शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये शो करता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आउटपुट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मतलब रिलेशनशिप बताता है। इट कॉस्ट फंक्शन आउटपुट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इट गिव्स द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, और ये देता है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट corresponding to different level of output. Short run costs are those in which some factors of production are fixed and other are variable. Short run में कुछ ऐसे प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं जो कि कुछ फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं।
शॉर्ट रन कॉस्ट में देखा जाए तो शॉर्ट रन कॉस्ट उसी कहते हैं जिसमें कुछ फिक्स हो और कुछ वेरिएबल हो फैक्टर्स। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच डू नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट, यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो होता है, ये शॉर्ट रन की बात हो रही है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो होता है जो कि प्रोडक्शन के चेंज होने से, मतलब कि जो कि प्रोडक्शन आउटपुट को चेंज प्रोडक्शन हो सकता है चेंज इन आउटपुट के चेंज होने से वो मतलब जो टोटल यानी कि फिक्स जो फैक्टर है वो चेंज ना हो। इसमें एग्जाम टोटल फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच डू नॉट चेंज, यानी कि आउटपुट के चेंज होने से वो चेंज ना हो। एग्जाम्पल में हो सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी। टोटल वेरिएबल cost incurred on variable factor of production is known as TVC। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो होते हैं जब कोई कॉस्ट इंकर्ड होती है, जब कोई लागत लगती है एक वेरिएबल फैक्टर पे, जैसे कि रॉ मटेरियल, उसी को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, और जब उसको हम लोग ऐड करते हैं तो उसको हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। टोटल कॉस्ट during production, the expenditure incurred on various factors of production is known as total cost। जब लागत जो है यानी कि कॉस्ट इंकर्ड होती है, यानी कि लागत जब किसी भी एक रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में, आउटपुट में कन्वर्ट करने में जो लागत लगती है जिस चीजों पे, उसे हम लोग टोटल कॉस्ट कहते हैं। और वो जो कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट कभी भी निकलता है टीएफसी प्लस टीवीसी से निकलता है। Average fixed cost, the per unit cost incurred on fixed factor of production is known as average fixed cost। Average fixed cost उसे कहते हैं जब कॉस्ट कोई इंकर्ड होती है ऑन फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जब वो किसी फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे वो एवरेज जब इंकर्ड होती है तो उसे हम लोग एवरेज फिक्स कॉस्ट कहते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, द पर यूनिट कॉस्ट इंकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर ऑफ, जब पर यूनिट कॉस्ट कोई भी वेरिएबल फैक्टर पे इंकर्ड करती है तो उसे हम लोग कॉस्ट लगती है तो उसे हम लोग कहते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल में हो सकता है कि मशीनरी का अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट में ये आएगा, और अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे देखा जाए तो देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होता है वो निकलता है एवरेज फिक्स यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट यानी टीएफसी डिवाइडेड बाई आउटपुट, मतलब कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ। और एबीसी जो है वो निकलता है कि टीवीसी डिवाइडेड बाई आउटपुट, यानी कि इसमें डिफरेंस ये होता है वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का। एवरेज टोटल कॉस्ट, द पर यूनिट कॉस्ट इंकर्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज एवरेज कॉस्ट। जब वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जब एवरेज यानी कॉस्ट जब लगता है उसे हम लोग एवरेज कॉस्ट कहते हैं, और एवरेज कॉस्ट कभी भी टीएफसी प्लस टीवीसी से निकलता है। इन अदर वर्ड ये निकलता है एएफसी प्लस एबीसी से निकलता है एवरेज कॉस्ट। इन अदर वर्ड इट इज द समेशन ऑफ टोटल ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि जब हम लोग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करेंगे तो एक ही निकल जाएगा। एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट, marginal cost, the cost, and this is a very important point in economics, every point marginal cost is important because every chapter this topic is related with other topic. Marginal cost, the cost incurred on additional unit of output is known as marginal cost। marginal cost उसे कहते हैं जब कोई कॉस्ट इंकर्ड यानी कोई कॉस्ट लगे एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट पे, उसे हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। Thank you guys, today lecture is finished, today's chapter is also finished, tomorrow I will make a new chapter. Please subscribe the channel and press the bell icon and like the video. And if you want see the notes,
you or use my YouTube video and make the notes, because all notes is available on YouTube. Thank you.